सवाल है, मेरा हाल हुआ बेहाल है। इस बात का मुझे इल्म है कि तू बड़ी ही फिल्म है। मेरे सामने फ्लॉप है, कोमा नहीं फुल स्टॉप है। गाने तेरे सुन सुन के दिल म्यूट हो गया। अब क्या होगा कंफ्यूज हो गया। जल्दी से बता, मोहब्बत को कब्जे में कैसे लाते हैं यार? वो सब किताब में लिखा हुआ है। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? अबे वो सब किताब में लिखा हुआ है, मैं कोई कब्जे में थोड़ी हूँ। अच्छा ये बता कि तू मुझे किताब देगा कब? किताब तो मैं तुझे आज ही दे दूंगा, मगर एक शर्त है, 1 हफ्ते में वापस कर देना। मैं बहुत नायाब किताब है, 200 साल पुरानी, मशहूर बंगाल के जादूगर की है। सिर्फ किताब नहीं चाहिए, किताब को समझने के लिए 500 साल पुराना तेरे जैसा आदमी भी चाहिए। दोस्ती के नाते तेरी मदद करो और तू मुझे बेइज्जत कर रहा है। चल कोई बात नहीं, बेइज्जत कर ले, दोस्त है ना तू। तेरी तो डेली बेइज्जती होती, मेरी तो कभी कभी होती है ना। बस कर, शाम को किताब लेके आ जा, फिर देख मैं क्या करता हूँ सबका। ठीक है। हाँ। लगता है अभी तक फंसा हुआ है। नहीं बंधा हुआ है। अब पता चलेगा, तब समझाऊं तुम्हें सलीम को असली सुनिए, भाई वाह भाई वाह। गुजरे जमाने में टीवी पर इस किस्म के न्यूज कास्टर हुआ करते थे। भाई मुझे तो आप उस मखलूक की नस्ल की आखिरी निशानी लगते हैं। मैं जिद्दत और कदामत की आला आमेज़िश हूँ। मैं बाहर से कदीम और अंदर से जदीद हूँ। सुभान अल्लाह, यानी कि आप अंदर से गिटार और बाहर से सितार हैं। हाँ, और इस क्वालिटी पे मैंने कभी गुरूर नहीं किया। वैसे लम्हा भर के लिए आप सोच लीजिए, अगर आपको अपनी इस क्वालिटी पर गुरूर है भी तो जरा एक मर्तबा उसका इजहार तो करके दिखाइए। अच्छा, हाँ ऐसे। इस तरह से। वैसे इस क्वालिटी पे मैंने कभी गुरूर नहीं किया। कॉटन के जोड़े पे भी कल्स लगाते हैं तो पहनते वक्त तो दर्द होता है ना, जैसे कि खड़ खड़ की आवाज आती है। भाई हमारी दुआ है कि आप रूही की तरह नर्म और मुलायम रहिए। भाई आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। इसी के साथ खुदा हाफिज। ऐसे कैसे खुदाफिज? मैं यहाँ कहकशा बीबी से मिलने आया हूँ। कहकशा बीबी से? जरा आप अपना मुकम्मल तारुफ तो कराइए कि कहकशा बीबी से आप किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं। मैं रिजवान सिराई डिंग डोंग प्रोडक्शन का डायरेक्टर हूँ, और हाँ, कहकशा बीबी से मिल के ही जाऊंगा। क्या कहकशा बीबी को इस दुर्घटना का इल्म है कि आप यहाँ मौजूद हैं? कुमारी कहकशा ने हमें खुद न्योता देके यहाँ बुलाया है। वाह भाई वाह, वाकई आप तो मुझे किसी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पट्टे लगते हो जो YouTube पर सारा दिन गैर मुल्की फिल्में और गाने देखता हो, वरना इतनी शुद्ध हिंदी और प्योर उर्दू तो सैयद नूर को भी नहीं आती। तो चलिए देर किस बात की, आइए। हाँ। मेरा ख्याल है अब मुझको ना बस कर देना चाहिए, थोड़ा सा ही खाना चाहिए। वैसे भी ना मुझे एसिडिटी टीटी हो जाती है, और एक रोटी की भूख तो वैसे ही रहनी चाहिए, और अभी तो मेरे पास ना 3-4 रोटियों की भूख है। अरे आइए ना, चलिए आइए तशरीफ लाइए। अरे आइए ना, लीजिए। मैं कोई वंडे की चीज हूँ के लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आते हुए। अच्छा अनीसा, आपको इतनी जल्दी क्या थी? आपने तो मेरी रजामंदी पूछी भी नहीं, और आप ये 3 फुटा तो नहीं 2.5 फुटा काजी लेकर आ गए। अरे भाई कौन काजी? ठीक है जी, कार में खूबसूरत बेरी के दरख्त पे पत्थर आते ही रहते, मगर आपने भी वैसे क्या चवल मारी है, आपने कार का ही पत्थर उठा के मार दिया। पता नहीं मोहतरमा आप क्या समझ रही हैं,
ये कोई काजी नहीं है, आपके सर खत्म नहीं होते क्या? अरे बैटरी लगवाई हुई है तो क्या फिर ये कोई जिनबूत कढ़न वाला इतना फ्रेश और मीठा मेरा मतलब है कच्चा तोड़ा हुआ आमिल है? ओहो, मैं ड्रामा डायरेक्टर हूँ। ड्रामा डायरेक्टर हूँ? अच्छा, तो आप तो फिर कोई तारीखी ड्रामे बनाते होंगे। वैसे ना हमारे नहीं, इनके मतलब इनके मीन्स के बहुत पीछे वाले जमाने में ना दूल्हा जब तैयार होते थे ना तो सेम ऐसे ही कार्टून लगते थे। भाई मेरे ख्याल में ये ड्रामा डायरेक्टर तो हैं, पर किस पाए के हैं ये एक बड़ा सवाल है। वैसे पाए से मुझे याद आया कि बकरा ईद के टेडी बकरे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिजवान सिराई है। कहाँ से आई है, कैसे आई है और कित्थों आई है? ऐसे लगता है डिफेंस मार्केट में रंचो लाइन की कोई चीज आई है। ये क्या फरमा रही हैं? सलीम, ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, कौन सा सीक्रेट है जो मुझसे छुपा रहे हो? ना कोई सीक्रेट नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो सलीम, सोच लो, कोई सीक्रेट नहीं है, एक दफा फिर सोच लो। कोई नहीं। अच्छा, तो ये फोन पे किससे बात हो रही थी सुबह सुबह? मैं वो ऑफिस का क्लाइंट था, बहुत अहम मीटिंग डिस्कस हो रही थी, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, कॉन्फिडेंशियल बात थी, तो वो जो किताब के बारे में जिक्र हो रहा था उस पर भी जरा रोशनी डालो। किताब? मौत का मंजर, मरने के बाद क्या होगा। इतनी अच्छी किताब है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अपने दोस्त शकूर के साथ गया था ना मैं माड़ीपुर वाले के साथ, तो उस वक्त वहां वो किताब मिल रही थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, उससे खरीद लिए। अब उसने मेरे लिए भी खरीद लिए। तो ओह, आई सी। अच्छा, तो वो किताब मौत का मंजर है? हाँ, मौत का मंजर ही है। तुम्हारी कसम। झूठी कसम खा रहे हो मेरी? और हाँ, किसने तुम्हें इजाजत दी थी कि मेरे तकिए के नीचे से तुम चाबी लेके वहां जाओ? बताओ। ओह नो। पक्की बात? फिर झूठ। फोन पे बात कर रहे थे तुम। चलो, अब अपने आप को बांधो चेन और लेट जाओ। और खबरदार, जो आप मेरी मर्जी के बगैर तुम्हें लेती, यहाँ नहीं, यहाँ लेटो। नींद खराब कर दी मेरी सुबह सुबह। हाँ, कुट्टी, लेट जाओ। तुझसे शादी करके मैं तो फ्यूज हो गया। जल्दी। ये सब आपने खाया है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी मैंने चखी है थोड़ी सी। दरअसल मैं आजकल डाइटिंग पे हूँ ना, पतली होना चाहती हूँ। वो होती है ना जी बेड टी, ये बेड बिरयानी थी। लेकिन ये सब खाने से वजन तो कम नहीं होता। कम नहीं आता। सीधी तरह बता, तू मेरी काकी का एडमिशन कैसे लेने आया है? ओहो, एडमिशन नहीं, ऑडिशन लेने आया हूँ। अरे वही, अगर तू ऑडिशन लेने आया है तो वो तेरा प्रोटेक्टर किधर है? प्रोटेक्टर क्या होता है? वाह, किसी हरी यूनिवर्सिटी से पजे हुए स्टूडेंट। तेरी शक्ल जो है ना वो पोनीटेल जैसी नस्ल की है। तू कैसा डायरेक्टर है, तुझे पता ही नहीं है कि ऑडिशन के लिए कमरे, मेरा मतलब है कैमरे की जरूरत होती है। ओहो, स्क्रीन टेस्ट तो बाद में होगा, बाद में। तो फिर आप ऑडिशन कैसे लेंगे? ओहो, मैं अभी तो ऑडियो क्वालिटी चेक करूंगा, हाइट चेक करूंगा, डायलॉग डिलीवरी चेक करूंगा। अगर मेरी धी मुझको ये ना कहती ना कि उसके फर्नीचर टेंस का क्वेश्चन है, तो खुदा की कसम, ये जो अठन्नी जैसा और ये 5 रुपए जैसा तेरा मुंह है ना, इसको मैं कभी भी मुंह ना लगाती। क्वीन जे आना होवे थे। क्वीन तो आप हैं, वो क्वाइन होता है ना। बस बहुत हो गई है। अब आप जरा जाकर बाहर देखे, आप जो टाइम पास 2 बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, जरा तीसरे टाइम पास को लेकर आए। अरे हम अभी देखे लेते हैं दरवाजे पर कौन है, जो हुक्म आपका। ऐसे बाबे नु हार्ट अटैक क्यों नहीं होता? एंदे मुंह तो रोमांटिक बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। डायरेक्टर ने मेरे नाल कोई खजलाई है। हाँ जी, तू दस है। ये जो गए हैं वो तीसरा टाइम पास लेने गए। जी, जैसे आप टाइम पास है ना, वो भी टाइम पास ही है। वैसे आप मेहमानों को कुछ खिलाती पिलाती नहीं है? चाय, ठंडा, बिरयानी, बिस्कुट वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खुद ही बनाती हूँ, खुद ही खा जाती हूँ। आपको क्यों दूं है भी खाम खा?
तो आप सारा दिन खाती ही रहती हैं और वजन बढ़ाती रहती हैं। हम अपनी किस्मत पे कुर्बान जाएं या ना जाएं कि आपको इतनी जल्दी और दोबारा मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है। वो मैं तबस्सुम बाजी से मिलने आई थी। अरे बेताब हम यहाँ बैठे हैं और आप बहू रानी से मिलने आई हैं। आपको याद है आपने पिछली बार मुझसे क्या खरीदा था? अरे खरीदा तो हमने आपसे परफ्यूम था, पर बेचा अपना दिल था आपको, खुशबू जी। बस यही है नाम मेरा और यही है काम मेरा। मैं खुशबू हूँ, खुशबू बेचती हूँ। अरे हम आज तक खामखा में अम्मा पर शायरी करते रहे, हमें क्या पता था कि खुशबुएं मारी मारी फिर रही हैं हमारी राहों में। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आप तो बहुत डर की आदमी है वो। आपके हुस्न को देखकर एक शेर याद आया है, अगर आप कहें तो इरशाद करूं। इरशाद इरशाद। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। अबे ये लड़की तो मेरे जैसे गुलफाम से सेट नहीं होती। मेरा मतलब अब्बा से क्या सेट होगी, लेकिन अब्बा हर दफा इससे परफ्यूम खरीदते हैं, बॉडी स्प्रे खरीदते हैं, खुद भी लगाते हैं, या तो बहू को गिफ्ट कर देते हैं या फिर बहू की माँ को। यही तो गड़बड़ है, घर वाली हो या बाहर वाली हो, सब पे ना नाक की तरह बैठा हुआ है जहर वाला चूहा। अब्बा ने पक्का बता। जी सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या हीरोइन की बहन का कैरेक्टर है? क्या गूंगी बहरी का रोल है? जी हाँ, ये रोल तो है बहुत छोटा, मगर पूरे सीरियल में इन है। अच्छा, कितने एपिसोड में चलेगा मेरा काम? देखें, ये गूंगी लड़की का पहले एपिसोड में मर्डर हो जाता है, लेकिन इस लड़की की तस्वीर हीरोइन के कमरे में आखिरी एपिसोड तक लगी रहेगी। अबे वो पापे खोर इंसान, तुझे और कोई काम नहीं, हर वक्त मेरे घर में घुसा रहता है। तुम ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ जो तुम्हें चीजें मैसेज में लिखी थी ना, वो तुम लाए या नहीं लाए? तेरा मैसेज अभी देखा, अभी नहीं लाया हूँ। यार सलीम भाई, क्या हो गया? तुम्हारी यही स्पीड रही ना मौके हाथ आएंगे ना तुम्हारी बीवी हाथ आएगी, सारी जिंदगी तुम अपनी बीवी के थल्ले लगे रहोगे। हाँ क्या बदतमीजी कर रहा? चल चल कहीं और चल कर बैठ के बात करते चाय पिलाओगे ना? चाय? हाँ, पापे भी खिलाऊंगा तुझे, पापे खोर। ओ पुत्र, बाहर ना डिंग डोंग का ना वो निकाह वहाँ डायरेक्टर आया है तेरा कोई ऑडिशन लेने। अच्छा एक मिनट, सर आपने किसी को मेरे घर पे भेजा ऑडिशन लेने के लिए? गूंगी कैरेक्टर के लिए कौन सा ऑडिशन? हाँ ये भी है। अच्छा सर, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अच्छा मैं ये बताऊँ, वो दिखता कैसा है? पुत्र जी इतना सा है बोलने की तरह, पूरा उगा भी नहीं है वो, और उसका मुंह भी ना कुछ शलजम की तरह गोल सा है। अच्छा मुझे पता है अम्मा, वो एक फ्रॉडिया है, वो डिंग डोंग प्रोडक्शन में ना स्पॉट बॉय है और भेस बदल बदल के बार बार मुझे परेशान करता है। तो पुत्र चल, उस स्टॉप बॉय को ना उसके स्टॉप तक पहुंचा के आते। चल मेरी थी, आ जा। मोहतरम डायरेक्टर साहब, एक बात तो बताइए भाई, आपने आज तक कितने ड्रामे पढ़वाए हैं, मेरा मतलब बनाए हैं? लो हो गई आमद। तो डिंग डोंग प्रोडक्शन के स्टॉप बॉय तू भी पीछे अपने आप को ट्रैक्टर बताता है। ट्रैक्टर तो आप हैं, मैं तो मिनी कार हूँ, मिनी कार। मिनी कार तो मेरी वॉइस क्वालिटी चेक करेगा, मेरी ब्यूटी नापेगा, मेरी हाइट मेजर करेगा, अंदर से शक्को छीमा बाहर आ जाएगा। बेटा इसको चाल के दोनों बाजू पकड़ के ऐसे चीरेंगे कि इसको कोई दर्जी या कोई मोची भी सी ना सके। चला मेरी थी, बचाओ। सदके के पकड़े, तू तो साइड पे हो। तुझे तो आज हम पका के लोगों को खिलाते हैं, ऐसा करोगे तो याद रखना। आदि आदि और क्वालिटी चेक करने आया था। अरे मोहतरमा, ऑडियो नहीं, वॉइस क्वालिटी चेक करने। क्वालिटी चुप कर जा, अगर तेरे 19-20 में से माइनस कर दिया ना तो तेरा ये मुंह भी नहीं बचेगा।
अब्बा जी इसको मारे और मारेंगे, मुझे गूंगे बहरे का रोल ऑफर कर रहा था ना, देख बेटी अब इसको मैंने लगना तो लगा जाना था। अरे मोहतरमा, अरे जाने दो, मासूम को कहीं मरी ना जाए। अरे तुम अच्छी लगती हो। लट्ठे की चादर ऊपर सलेटी टा 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 टा। हाय तब्बो जान, आपके सारे कपड़े धो के इस्त्री करके रख दिए हैं और 2 दिन पुराने बर्तन पड़े थे किचन में, वो भी धो दिए। वाह वाह, बहुत आला, शाबाश मेरे चीते। अच्छा सांस ले लो यार, थक गए होगे ना। सलीम, खड़े होके भी सांस इंसान ले सकता है, बैठना जरूरी नहीं होता, समझे। अच्छा मैं सोच रही थी तुम ना बहुत ज्यादा थक जाते हो सलीम, तुम पे ना काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है ना। एहसास है तुम्हें तब्बो जान, मेरा थैंक यू वेरी मच। अरे मुझे सिर्फ तुम्हारा एहसास थोड़ी है, बल्कि मैं तो तुम्हारा बहुत ख्याल करती हूँ सलीम। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे साथ ना एक हेल्पर होना चाहिए। मासी रख लेते कोई अच्छी सी। क्या हो गया, पागल वागल तो नहीं हो गया, तो मासी रख लेनी चाहिए। तुम्हें नहीं पता आजकल की मासियों का इतना बन ठन के तैयार होकर आती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि मासी कौन है और मालकन कौन है, और ऊपर से काम तो कुछ करती नहीं है, और फिर नजर भी रखो फिर उन पे। यहाँ तो फिर ठीक है, लड़का ही रख लेते हैं यंग्स। क्या यंग सा? हाँ, वो काम करेगा तो थकेगा नहीं ना, सीढ़ियाँ चढ़नी होती, उतरना होता, दूध लाना होता, दही लाना होता, कपड़े धोना। ओके ओके, मैं ना कुछ और ही समझी थी। अच्छा खैर बात है, मुझे पता है तुम थक गए हो, तुमने इतना सारा काम किया यार, लेकिन ना वो मेरी शर्ट इस्त्री कर दो और अच्छे से रगड़ रगड़ के ना उल्टी करके इस्त्री कर दो। जाओ ना। उल्टी? हाँ उल्टी करके जाओ मेरा गुड्डू, अच्छे से करना, ठीक है। जाओ, शाबाश। एक बार और धक्का दो। जाओ ना। अब क्या होगा कंफ्यूज हो गया, क्या होगा अब क्या होगा कंफ्यूज हो गया, तुझसे शादी करके मैं कंफ्यूज हो गया। अब क्या होगा कंफ्यूज हो गया, तुझसे शादी करके मैं कंफ्यूज हो गया। अब क्या होगा कंफ्यूज हो गया।